इमरान खान ने एक तीसरा खत लिख दिया आर्मी चीफ को। इससे पहले चीफ जस्टिस को भी एक खत लिखा जो कि उन्होंने तो कल तस्दीक कर दी कि मौसूल हो गया है। आर्मी चीफ को खत पे खत लिखने का कोई फायदा होगा इमरान खान को? देखें, लगता यह है कि इमरान खान कोई किताब छपवाना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर के नाम खत लिख के एक मजबूआ इकट्ठा करना चाहते हैं। को गुबार खातर जो है उसका कोई नया एडिशन हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल ये जो खतूत हैं, अब इनका ये फ़ायदा तो उनको हो रहा है ना कि उनका जो नुक्ता नज़र है वो एक मुंज़बत सूरत में सामने आ रहा है और उसका एक हर जगह उनकी आवाज़ पहुंच रही है, उसको डिस्कस किया जा रहा है और वो ख़त पे ख़त लिखते चले जा रहे हैं और वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। गोया उनका जो नुक्ता नज़र है वो उसको फैलाते चले जा रहे हैं। तो जहाँ तक चीफ जस्टिस का ताल्लुक़ है तो उन्होंने तो कह दिया कि वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफ़र कर दिया है, वो उसका मुनासिब नोटिस ले लेंगे या कोई उन पर समाअत करना चाहेंगे तो कर लेंगे। लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं आया। मुनासिब तो ये होता कि ये खतूत जो हैं वजारत कानून को या वजारत दाखिला को रेफ़र कर दिए जाते ताकि वो भी इसका जवाब दे पाते। इस वक्त तो एक तरफा एक मुहिम है और मेरा ख्याल इसका इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। जहाँ यानी नुकसान तो हो रहा है, कोई अदालती सतह पर तो नुकसान हो सकता है, लेकिन पब्लिक सतह पर तो भी तो फ़ायदा हो रहा है कि उनका एक नुक्ता नज़र जो है वो बड़ी शिद्दत से सामने आ रहा है और जो इल्ज़ामात हैं उनके वो हर रोज़ दोहराए जाते हैं और वो उनको पर डिस्कशन होती है मीडिया में। हम लोग बैठकर उनका जायज़ा लेते हैं। तो इस लिहाज से तो ये प्रोपेगंडे की दुनिया है और वो प्रोपेगंडा हो रहा है। लेकिन शामी साहब, इन खतूत के लिखने का इससे ज़्यादा कि नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा हो रहा है इमरान खान को या पीटीआई को? और फिर चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा गया उससे क्या फ़ायदा, को अल्टीमेट रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आता है? देखिए, जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है वो तो बाकायदा तहरीरी सूरत में गया है, वो ओपन लेटर नहीं है और वहाँ ऑफिस में जमा कराया गया है और उन्होंने इसकी रसीद भी दे दी है। अब जो उनकी शिकायत हैं वो उसका जायज़ा बेंच लेगा। अगर उसकी कोई समाअत की ज़रूरत महसूस करेगा तो समाअत कर ली जाएगी, वगरना उनको कह दिया जाएगा कि आप ज़ेरी अदालत में या कोई मुतल्लिका फोरम में चले जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं और गवर्नमेंट भी हो गई हैं। कई जगह हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है, कई जगह लोअर कोर्ट जो है उसमें मामला ज़ेर समाअत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब उनका किस तरीके से नोटिस लेती है या नहीं लेती है ये तो उसी पर मुनहसर होगा। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ के खतूत का ताल्लुक़ है तो वो खतूत उनको भेज नहीं रहे, ये तो ओपन लेटर्स हैं, वो मीडिया की जीनत बन रहे हैं और उन पर डिस्कशन हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये उसमें भी कई बातें ऐसी हैं जो जवाब तलब हैं और अगर आप कानूनी नुक्ता नज़र से जायज़ा लें तो उस पर तो एतराज़ भी हो सकता है, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कार्रवाई को कौन करेगा और कैसे करेगा और खान साहब को इस कार्रवाई से क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको तो एक कलगी और लग जाएगी, क्योंकि अब जिस मुकाम पर वो पहुंच चुके हैं और जो मुकदमात की भरमार उन पर है उसमें कोई एक आध और मुकदमा कायम करना जो है इससे कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि हुकूमत जो है उसकी अपनी मुश्किलात में ही इजाफा होगा। गोया शामी साहब, क्विकली एक कमेंट एंड देन आई विल गो टू फाद हुसैन साहब। गोया आप शामी साहब ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है खतूत का कि इमरान खान दिल की भड़ास निकाल रहे हैं? नहीं, इससे कोई रिलीफ मिले या ना मिले, लेकिन उनकी भड़ास तो निकल रही है ना। और वो लोगों के सामने अपनी बात भी कर रहे हैं। अब देखिए, जो वकला उनसे मिलते हैं और मेरा ख्याल है कि वही खतूत लिख लेते हैं और वही उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास तो मेरा ख्याल है कैसे हो सकता है कि वो इतने खतूत पर खतूत लिखते चले जाएं। तो अभी तो जेल हुकाम तो कह रहे हैं कि हमने तो कोई ख़त जो है यहाँ से बाहर भेजा नहीं है या उनकी इजाज़त नहीं ली गई। तो ये वकला हजरात जो हैं उनकी कारीगरी है जो उनसे मिलते हैं। बहरहाल इससे एक देखिए रिलीफ मिले या ना मिले, ये रिलीफ तो मिल रहा है ना कि उनकी बात फैल रही है, उसे डिस्कस किया जा रहा है।